हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम बिहार एसएससी की बायोलॉजी की क्लास चला रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी की आपकी ये चौथी क्लास है, ठीक है। चौथी क्लास कहने का मतलब है कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम क्लासेस को कर रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं आपके, और यहाँ से आपके फैक्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, और प्लस में थोड़ी बहुत जो चीजें हैं मैं यहाँ पे आपको साथ में लिखवाते हुए भी चलती हूँ, ठीक है। तो 3 क्लासेस इस पे ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। 20-20 क्वेश्चंस करते हुए हमने 3 किया है, यानी आपके 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और 100 क्वेश्चंस मैंने कराने का प्रॉमिस किया है कि एक जो चैप्टर पे आपके मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि जितनी भी संभावना आपकी बनती है एग्जाम में, जहां से भी जैसे भी एग्जामिनर पूछने की संभावना बनती है, उसको पहले ही पॉसिबिलिटी के रूप में लेके हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका, हम सेल पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सेल पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा जिन्होंने पहली क्लास की, दूसरी तीसरी, तो सेल का ही क्लास है आपका, ठीक है ना। कोशिका, कोशिका का सबसे छोटा अंगक कौन सा होता है, ठीक है। कोशिका का सबसे छोटा अंगक जो होता है आपका राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये फैक्ट नोट्स में जैसे आप फैक्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो फैक्ट नोट्स में लिखिए, आप ये लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, उसका डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। ये यही तो फैक्ट नोट्स होते हैं, वन लाइनर जो हम बनाते हैं, ठीक है। वन लाइनर जो नोट्स हम बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं। चलिए, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था आपका। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है आपका सी बेंडा बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? सी बेंडा ने जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमने हैवी जो क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने 3 क्लासेस में कर लिया है। 2 में हल्के हल्के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस, ठीक है ना। वन लाइनर जो क्वेश्चंस आपके होते हैं कि फटाक से उसका आंसर दे देना है, ट्रिकी नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। कह रहा है कि पराशरण में पानी का बहाव किधर होता है। तो जो पराशरण होता है ना आपका, उसमें पानी का बहाव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, एक शब्द आपका विलायक आता है इसमें, ठीक है। विलायक में जो होता है इसका अपोजिट होता है, यानी इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, ये विलायक के संदर्भ में आपका होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आपका जाता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र आपके होते हैं। चलिए, मैंने बताया भी है स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि हैवी और ट्रिकी क्वेश्चन जहाँ से मतलब घुमावदार प्रश्न है, उनको हमने पहली दूसरी तीसरी क्लास में कर लिया है, ठीक है ना। और सुबह 9:30 बजे क्लास आपकी आती है, ये सुबह 9:30 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये क्लास आपकी चलती है 9:30 बजे सुबह। और जो है आपकी जितनी भी क्लासेस रहेंगी एसएससी के, सुबह इसी क्लास में आपकी मिलेगी, ठीक है। चलिए, पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है। पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो आपका स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में जो है पादप कोशिका में आपका होता है, जैसे आलू हो गया, ठीक है, या पौधों में जो होता है। चलिए, जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो जंतु कोशिका में किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोज के रूप में आपका मतलब स्टोर होता है, आपका संचित होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक आपका पादप कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है। पादप का मतलब पेड़ पौधे आपके, है ना। जंतु का मतलब जीव, जैसे हम इंसान हो गए या जानवर हो गए आपके। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवन की इकाई क्या है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवन की इकाई क्या है? तो आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका है ना। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवन की इकाई क्या है आपकी? तो कोशिका ही है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें जो है आपका 17S पाए जाते हैं, यानी 70S जो है ये आपका इस तरह के जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 70S ध्यान रखना है, 17S। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया? नहीं, एक सेकंड देखो, प्रोकैरियोटिक था ना ये, हाँ सॉरी, प्रोकैरियोटिक था। कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एस और
S17 और 18 दोनों पाए जाते हैं, यानी 70 और 80 आपके दोनों पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में 17 पाया जाता है, लेकिन सॉरी प्रोकैरियोटिक में 17 पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 17 और 18 दोनों आपके पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका के किस अंग में क्रिस्टी पाई जाती है। कोशिका के किस अंग में क्रिस्टी पाई जाती है आपकी, तो क्रिस्टी जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टी जो है आपका किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फास्ट वे में चलेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सेलेक्टिव क्वेश्चन है आपके। गोल्जी कॉय की खोज आपके किसने किया था, गोल्जी कॉय ध्यान होगा आपको, शायद पहली क्लास में मैंने बताया था आपको। गोल्जी कॉय की खोज किसने किया था, नहीं बताया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था आपका 1898 में किया था। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने आपका 1898 में इसकी खोज की थी, तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी आपने। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन आपका कहाँ पे होता है, तो आपका अंतःप्रद्रवी जो प्रद्रवी जो जालिका है, ईआर है, यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और, ये भी प्रश्न पूछता है ना, हमने पहली क्लास में देखा था कि कोशिका झिल्ली जो है आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और कोशिका वॉल जो होती है आपकी सेलुलोज की बनी होती है, पादप कोशिका के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जो उत्पादन कहाँ पे, इन दोनों का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका में आपकी ईआर में होता है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइसोसोम कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के आपके एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपका जो है इसमें लगभग 40 से 50 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 40 से 50 प्रकार के जो है एंजाइम कहिए कि एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक एंजाइम्स भी इसमें होते हैं आपको सम्मिलित। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन सा है। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन सा है, तो आपका केंद्रक, केंद्रक होता है ना, हाँ केंद्रक होता है आपका। ठीक है, केंद्रक होता है। देखिए जो ये क्लास का उद्देश्य है ना, आपको ऐसा नहीं है बायोलॉजी का बहुत ज्यादा आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, बस आपको इतना जानकारी दे दिया जा रहा है बस कि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपके आते हैं, तो इतना आपके पास मटेरियल हो जाए बायोलॉजी के क्वेश्चन से कि अगर 5 से 10 क्वेश्चन से बनते हैं तो, हालांकि 10 तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो उन क्वेश्चंस को आप करके, आपको पता है कि एक क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन हो जाता है, एक क्वेश्चन एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, एक नंबर से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो उसी एक अंक के लिए हमको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ा के थोड़ा सा डेप्थ में ले जाकर, ठीक है ना, जिस लेवल का एग्जामिनर पूछ सकता है उस लेवल का लाने का प्रयास किया जा रहा है आपको। ठीक है, कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो ट्रैफिक कंट्रोलर आपको पता है किसे कहा जाता है, हमने देखा था किसे कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर आपका, तो गोल्जी कॉय को हमने ध्यान किया था। ट्रैफिक वाल मतलब जो पुलिस होते हैं उसको क्या किया जाता है, गाली वगैरह दिया जाता है कि रोक देते हैं बीच में। याद करने के लिए सिर्फ ये मैंने सेंटेंस यूज किया था आपका, इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। ठीक है ना, तो गोल्जी कॉय ट्रैफिक कंट्रोलर, कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कौन होता है, तो गोल्जी कॉय होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समसूत्री विभाजन शब्द जो है आपका किसने दिया था, तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने जो दिया था, ये आपका दिया था 1882 ईस्वी में। ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने ये शब्द आपका दिया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था आपका, जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम है उसका नामकरण किसने किया था, तो वोल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वोल्डेयर ने, ये भी आपका 1888 में किया था। ठीक है, 1888 में वोल्डेयर ने क्रोमोसोम जो है इसको गुणसूत्रों की मतलब उसका नामकरण दिया क्रोमोसोम। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका विभाजन GO अवस्था यानी जीरो फेज क्या है आपका, तो ये शांत अवस्था होती है। क्या होती है, शांत अवस्था होती है। ठीक है ना, क्वाइसेंट स्टेज जो होता है ये आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सिनेप्सिस के
प्रक्रिया का किस विभाजन में होती है? सिनेप्सिस की प्रक्रिया जो होती है आपकी अर्धसूत्री विभाजन में होता है। किसमें होता है? अर्धसूत्री में विभाजन में जो होता है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अंतिम प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? आपके जो तर्कु तंतु होते हैं किससे बने होते हैं? तो ये आपका बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये आपके बने होते हैं तर्कु तंतु। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु इससे आपके बने होते हैं, यानी ये सूक्ष्म जो नलिकाएं होती हैं इन्हीं से ये आपके बने होते हैं। चलिए, तो ये आपके इसके भी 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्लास इस पे और आएगी आपकी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मतलब कोशिका सेल पे आपकी आएगी, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप अगर आप बेटर तरीके से इनको करते हुए चलते हैं ना, तो मेरी गारंटी है कि आप जो है एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ते हुए चलते हो तब। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं करना चाहती, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ मैं वो प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, बेस्ट वे में कराने का प्रयास करें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। इसमें आपकी पढ़ाई में तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो आप डिसाइड करोगे कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ठीक है, बाकी उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस मैं अपना प्रयास कर सकती हूँ कि मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, आप ऐसा ना, आपके माइंड में ऐसे चीज़ें ना आए कि आप जो है आपके पास पैसे नहीं है या आप कोई कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको बेटर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इससे बेटर कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं आपके, और बहुत बेस्ट तरीके से जो है अगर आप पढ़ते हैं इसको तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। आप इस बात से, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को ज्वाइन नहीं किए हो तो इस बात से आप बेफिक्र रहो कि आपको जो है क्वालिटी, जो कंटेंट की क्वालिटी आपको खराब मिलेगी, या जो है आपको जो है मतलब राह भटकाने टाइप की, या जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है वो दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन से, 10 लेवल के क्वेश्चन से। मैं कह रही हूँ कि 10 लेवल के हैं मतलब 10 लेवल के हैं ये क्वेश्चन, ऐसा मत समझिए। ठीक है ना, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ऐसा फील ना हो। ठीक है, बाकी मैं फिर कहूँगी कि आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करते हैं इन क्लासेस के साथ तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।